Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another sense organ which is ear. आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईयर को. ईयर इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज विजन. हमारी जो हेयरिंग का प्रोसेस होता है वो हमारे ईयर के ज़रिए होता है. जिस तरह हमारी विजन जो होती है वो हमारी आई से होती है और प्रीवियस क्लासेस में हमने आई स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था. आज की क्लास में हम अपने हेयरिंग के प्रोसेस को करने वाले ईयर को डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट मेक्स पॉसिबल आर हेयरिंग. ठीक है जी. ये वो स्ट्रक्चर है जो हमारी हेयरिंग को पॉसिबल बनाता है. हमें सुनता जो है वो हमारे कान की वजह से है. नाउ कम टू द पॉइंट विच इज़ द फंक्शन ऑफ ईयर. ईयर के क्या फंक्शन होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर का जो फंक्शन है वो हेयरिंग है, जैसे मैंने बताया. पहला फंक्शन क्या हो गया? हेयरिंग. एंड द सेकेंड फंक्शन इज मेंटेन द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है, उसको मेंटेन करता है. ठीक है जी. दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ द ईयर. ओके, दीज आर द टू फंक्शन ऑफ द ईयर. Now come to the parts of the ear. Our ear has three basic parts. The first one is called external ear. The second one is called middle ear and the third one is called inner ear. Got it? हमारे जो कान के तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं जिसको हम एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर कहते हैं. तो आज की क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल ईयर को. व्हाट इज एक्सटर्नल ईयर? लुक एट योर फेस, यू कैन सी द ईयर. दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर. जो हमारे एक्सटर्नली नज़र आता है उसको हम कहते हैं पिन्ना. आपका जो कान होता है उसका जो बाहर नज़र आने वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? पिन्ना कहते हैं. इट इज़ द आउटर स्ट्रक्चर. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आता है कान का, वो ये पिन्ना होता है. अब पिन्ना जो होता है इसका क्या फंक्शन होता है, ये किस तरह से बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज. किस चीज़ का बना होता है? ये करकरी हड्डी जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, जो फ्लेक्सिबल भी होती है, उसका बना होता है. एंड इट इज़ कवर्ड विद द स्किन. वो कार्टिलेज जो होती है उसको स्किन ने कवर किया होता है. जैसे आप अपने कान को टच करेंगे तो आपको इसके अंदर बोन फील होगी. ठीक है जी. और वो सॉफ्ट बोन है, उसको हम कहते हैं कार्टिलेज. ठीक है जी. वो कार्टिलेज जो होती है उसको किस चीज़ ने कवर किया होता है? हमारी स्किन ने कवर किया होता है. ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया. अब आ जाते हैं इसके फंक्शन पे. जो हमारा पिन्ना होता है उसका फंक्शन क्या होता है? इट कलेक्ट द साउंड फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है जी. अल्लाह ताला ने इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनाया हुआ है, ये बाहर से खुला होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा साउंड को ये कलेक्ट कर सके और फिर यहाँ से नैरो हो जाता है ताकि वो साउंड जो है वो अंदर जा सके. ठीक है. इट कलेक्ट द साउंड फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट एंड सेंड इट टू द ऑडिटरी कैनाल. इट इज़ द फंक्शन ऑफ पिन्ना. ठीक है जी. अब आपको समझ आ गया जो पिन्ना है इसकी कंपोजिशन क्या होती है और इसका फंक्शन क्या होता है. कंपोजिशन में हमने कहा इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज. ठीक है. किस चीज़ से बना होता है? ये कार्टिलेज से बना होता है. अब इस कार्टिलेज को किसने कवर किया होता है? हमारी स्किन ने कवर किया होता है. ठीक है जी. ये होगी इसकी कंपोजिशन. अब पिन्ना का फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया. इट कलेक्ट द साउंड फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट एंड सेंड इट टू द ऑडिटरी कैनाल. ये आपने याद रखना है. अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी ये पिन्ना का जो स्ट्रक्चर है वो खुला है. खुला क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा साउंड को कलेक्ट कर सके और इसको सेंड कर सके टू द ऑडिटरी कैनाल विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर. पहला पार्ट है पिन्ना, सेकेंड पार्ट है ऑडिटरी कैनाल एंड थर्ड पार्ट है ईयर ड्रम. ये तीनों पार्ट है एक्सटर्नल ईयर के. ठीक है जी. अब आ जाते हैं ऑडिटरी कैनाल पे. ठीक है. साउंड वेव्स विच आर सेंट टू द ऑडिटरी कैनाल दे डायरेक्ट द साउंड टू द ईयर ड्रम. ऑडिटरी कैनाल एक तो साउंड को ईयर ड्रम तक लेके जाती है. सेकेंडली ऑडिटरी कैनाल में ग्लैंड्स होते हैं. क्या होते हैं? ग्लैंड्स इन द वॉल ऑफ ऑडिटरी कैनाल्स. इन वॉल्स ऑफ ऑडिटरी कैनाल रिलीज या स्क्रीट वैक्स. क्या स्क्रीट करते हैं? स्क्रीट वैक्स. ठीक है जी. अल्लाह ताला ने आपके कानों में नेचुरली जो है वो ग्लैंड्स रखे हुए हैं. उन ग्लैंड्स का फंक्शन होता है वो वैक्स क्रिएट करते हैं. जब अब आप कभी
नहा के बात लेके बाहर आते हो तो आप अपने कान को साफ़ करते हो, या कभी आप अपने कान को साफ़ करते हो वैक्स की तरह से, जो स्ट्रक्चर जिसको अक्सर लोग मैल समझते हैं तो वो वैक्स होती है, ठीक है जी। वो वैक्स, हाँ, उसका अगर वो एक्सेस हो जाए तो उसका निकालना ज़रूरी है, एल्स अल्लाह ताला ने उसका एक फंक्शन रखा है हमारे कान में। वो कहाँ से रिलीज़ होती है? ग्लैंड्स होते हैं जो रिलीज़ करते हैं उसको। अब ये जो वैक्स होती है ना, और आपकी ऑडिटरी कैनाल के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, यहाँ पे बाल भी होते हैं और यहाँ पे क्या होती है? वैक्स होती है। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों प्रोटेक्ट करते हैं आपके कान के स्ट्रक्चर को, कि वहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल, कोई इंसेक्ट या कोई जो जर्म्स हैं वो अंदर ना जा सकें। ये इसका फंक्शन होता है वैक्स का, ठीक है जी। ये वैक्स और हेयर जो होते हैं, जिस तरह आपकी नाक के अंदर भी बाल होते हैं, वो भी किसी भी फॉरेन पार्टिकल को अंदर जाने से रोकते हैं, इसी तरह आपकी कान की जो ऑडिटरी कैनाल होती है वहाँ पे वैक्स और हेयर जो होते हैं वो जर्म्स को, डस्ट पार्टिकल को और किसी भी तरह की जो पार्टिकल्स हैं उनको अंदर जाने से, या इंसेक्ट्स को अंदर जाने से रोकते हैं। ये इनका फंक्शन होता है। और सेकेंड फंक्शन जो होता है इस वैक्स का वो ये होता है कि आपकी कान को डैम्पनेस देती है, ये वेट रखती है और टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ठीक है जी। ये वैक्स का पहला फंक्शन क्या था? ये आपने याद रखते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है जी। ये आपके कान को प्रोटेक्ट करती है इन सारी चीज़ों से, वैक्स एंड हेयर, जो आपके कान में बाल होते हैं वो, ये दोनों चीज़ें मिलके ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और जो सेकंड फंक्शन है ना इसका, मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये डैम्पनेस को, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं आपके कान के अंदर, ठीक है जी। ये दो फंक्शन है इस ऑडिटरी कैनाल में रिलीज होने वाली वैक्स के। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, विच इज़ ईयर ड्रम। ऑडिटरी कैनाल जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे कान की एक पतली सी थिन सी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं ईयर ड्रम। इसका जो प्रॉपर फंक्शन होता है, ये हमारे एक्सटर्नल ईयर को हमारे मिडल ईयर से सेपरेट करती है, ठीक है जी। और सेकेंडली जो साउंड होती है इसको डायरेक्ट करती है टू द मिडल ईयर, ठीक है। जो हमारी साउंड पिना से आ रही है ऑडिटरी कैनाल पे वो जाती है ईयर ड्रम में, और ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो साउंड चली जाती है मिडल ईयर में, ठीक है जी। ये फंक्शन हो गया ईयर ड्रम का। अब आ जाते हैं मिडल ईयर पे, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो है ना ये एक्सटर्नल ईयर फिनिश हो जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द मिडल ईयर। हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये मिडल ईयर कहलाता है। बेसिकली जो मिडल ईयर होता है वो 3 बोन से मिलकर बना होता है जिसको हम कहते हैं मिडल ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। कान की 3 हड्डियों को मिला के हम कहते हैं मिडल ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर मिडल ईयर ऑसिकल्स, द 3 bones of the middle ear are called middle ear ossicles, and the first one is malleus, the second one is incus, and the third one is stapes. आपकी मिडल ईयर ऑसिकल्स को हम कहते हैं मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। सो जो हमारी मैलियस होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बोन आती है मैलियस। ये किससे अटैच है? ये हमारे ईयर ड्रम से अटैच होती है। मैलियस इज अटैच टू द ईयर ड्रम। आपने इस टॉपिक को रट्टा नहीं मारना बल्कि इस डायग्राम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आपको खुद से अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी जो मैलियस है ये कहाँ अटैच है? ये हमारे ईयर ड्रम के साथ, ये आपकी मैलियस है, ये आपका ईयर ड्रम है। तो आपकी मैलियस जो है आपके ईयर ड्रम से अटैच होती है। देन कम द इंकस विच इज अटैच टू द मैलियस, एंड देन कम द स्टैप्स। अब स्टैप्स जो होती है वो ओवल विंडो से अटैच होती है और ओवल विंडो के ज़रिए ये इनर ईयर से मिलती है। गॉट इट? जो 3 बोन्स होती हैं, सबसे पहले आपकी मैलियस आती है, मैलियस इज अटैच टू द ईयर ड्रम, देन कम द इंकस विच इज अटैच टू द मैलियस, एंड लास्टली स्टैप्स विच इज अटैच टू द ओवल विंडो। ये ओवल विंडो है जो आपके इनर ईयर को आपके मिडल ईयर से सेपरेट कर रही है। अब इनका फंक्शन भी हो गया, ओवल विंडो का फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं लास्टली यूस्टेकियन ट्यूब। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ मिडल ईयर, ये हमारे मिडल ईयर का पार्ट नहीं होता क्योंकि मिडल ईयर जो होता है वो 3 बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। यूस्टेकियन ट्यूब इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर मिडल ईयर बट इट हैज़ सम फंक्शन ओवर देयर। ये इसका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, ठीक है जी। हमारा जो मिडल ईयर होता है ना जी, हमारी नोज से कनेक्ट करता है थ्रू यूस्टेकियन ट्यूब, ठीक है जी। यूस्टेकियन ट्यूब क्यों होती है? फॉर कनेक्टिंग आवर मिडल ईयर टू नोज, हमारी नोज से कनेक्ट करता है। जो चीज़ हमारी नोज से रेलिवेंट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द एयर, क्योंकि हमारी एयर जो है हमारी बॉडी में हमारी नोज से एंटर होती है। इट मेंटेन द यूस्टेकियन ट्यूब
मेंटेन द एयर प्रेशर इन द ईयर। आपके कान का जो एयर प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने के लिए यूस्टेकियन ट्यूब इज प्रेजेंट ओवर देयर। ठीक है जी, नेचुरली अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारे कान का एक पूरा प्रोसेस जो है, क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई किसी चीज़ में कोई डिफेक्ट नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में बनाया है, हर जो है पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया ईयर को, पार्ट्स ऑफ ईयर एंड देन एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर। देन हमने मिडल ईयर के बाद ओवल विंडो एंड यूस्टेकियन ट्यूब को भी डिस्कस किया। यूस्टेकियन ट्यूब का फंक्शन क्या था? इट मेंटेन एयर प्रेशर, ये एयर प्रेशर को मेंटेन करती है हमारे कान के अंदर। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में इनर ईयर की डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।